पाई जीपीएस स्कूल के अध्यापक ने स्कूल हेड पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। जेबीटी टीचर राजेश कुमार ने बताया कि उसके ऊपर अतिरिक्त काम का दबाव भी बनाया जा रहा है। कल कुछ इसी तरह का मामला हुआ, जिसके बाद घर जाते समय रास्ते में उसकी पिटाई कर दी। आपको बता दें कि राजेश कुमार इस समय कैथल के सिविल अस्पताल में दाखिल है। जब इस बारे में स्कूल हेड से बातचीत करने की कोशिश की तो उनका फोन नहीं मिला। वहीं इस मामले में बीईओ नरसी सिंह ने कहा कि वे स्कूल में विजिट करेंगे, इसके बाद कुछ कह सकते हैं। सुनिए अस्पताल में दाखिल जेबीटी टीचर राजेश कुमार ने क्या कुछ कहा। जी, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं जींद जिले से हूँ। मेरा जींद में गांव डांडा खेड़ी है और मेरी जो ड्यूटी है वो बिशनपुरी पाई जीपीएस स्कूल 13/799 में है जी। वहाँ का जो हेड है, पिछले मैं 9 महीने से वहाँ पे काम कर रहा हूँ और तभी से मेरे को टॉर्चर कर रहा है। जो ऑफिस के काम है जायज़ और मेरे से नाजायज़ काम करवाने का प्रयास करता है बिना डॉक्यूमेंट्स के। जो बच्चों के प्रूफ नहीं किए, मेरे को वो काम करके दो, वो काम करके दो। जो उसका खुद की जिम्मेवारी है, उस जिम्मेदारी से बचते हुए मेरे से वो काम करवा रहा है। और खुद की क्लास भी मेरे को दे रखी है। मैं उस क्लास को भी 9 महीने से पढ़ा रहा हूँ और उस 9 महीने में खुद की क्लास भी 9 घंटे में उसने क्लास नहीं ली है। आप ये तहकीकात बच्चों से भी कर सकते हो, वो बच्चे बता देंगे। साथ में मैं ऑफिस का भी काम संभालता हूँ, लेकिन मेरे को इतना टॉर्चर किया हुआ है कि हद से भी ज़्यादा। कल ऑफिस के दौरान कोई डॉक्यूमेंट्री काम को लेकर हमारा वाद विवाद हो गया था, जो बाद में शांत हो गया। लेकिन मिड डे मील वर्कर के माध्यम से मेरे को पता लगा कि वो मेरे ऊपर घात कराने की तैयारी में है। हालांकि मिड डे मील वर्कर ने मेरे को बताया कि सर आपकी बात चल रही है और वो किसी को आप पर अटैक करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैंने उस बात को सीरियस नहीं लिया, हल्के में ले लिया। जब मैं गांव के ही साथी सोहनलाल सर के साथ उन्हीं की गाड़ी में जा रहा था तो वो बाणा स्कूल के पास मेरे को पहले ही घात लगाए मिले। वो और उनके साथ एक और साथी था जो बाद में पता चला उनका सगा भाई था। तो उन्होंने गाड़ी की खिड़की खोलकर मेरे पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए लात गुस्सों से और घसीटते हुए मेरे को बाहर निकाल दिया। मैंने बचने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। साथ में ये वार्निंग दी, अगर गांव को क्रॉस किया तो आगे हमारे 8 बंदे खड़े हैं, वो तुम्हारे को जान से मार देंगे। और फिर वो मौके से फरार हो गए। फिर मैंने 112 पर कॉल की, पुलिस कार्रवाई समय पर हुई और मेरे को आके पुलिस वालों ने संभाल लिया। पहले मेरे को थाने ले गए और वहाँ पे कंसल्ट करके मेरे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया। कहाँ चोट लगी आपको? मेरे ज़्यादा चोट जी बाईं बाजू में है, सिर में है जी, और मेरे पेट में ज़्यादा दिक्कत है जी, क्योंकि लात घूंसों का प्रयोग किया गया है और ईंट से भी मारने का प्रयास किया। लेकिन जो दूसरे सर थे सोहनलाल, उन्होंने बीच बचाव करके मेरे को बचा लिया। लेकिन उस दौरान भी नहीं रुके, वो वार्निंग देते हुए कहा कि हमारे गांव को पार कर लिया तो हमारे उधर 8-9 बंदे खड़े हैं, वो तेरे को जान से मार डालेंगे। फिर मैं वहीं पर स्कूल के पास बैठ गया और किसी तरह मैंने 112 पर फ़ोन किया तो पुलिस वाले पहुँचे। रहने वाले कहाँ के हो? जी, मेरा जींद में है जी, गाँव डांडा खेड़ी। मैं वहाँ से डेली स्कूल में आता हूँ, अन्य साथियों के साथ, वो बाणा वाले साथी के साथ आता हूँ मैं। और वहाँ तक मैं एक दूसरे साथी हैं राजकमल सर, कभी उनकी बाइक पर जाता हूँ, कभी सोहनलाल सर की गाड़ी में जाता हूँ। इससे पहले भी कोई बात हुई है? इससे पहले सर मेरे ऊपर काम का दबाव बनाया जाता है और मैं ये प्रयास करता हूँ कि मेरी क्लास ना छूटे। उनकी क्लास भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पर मुझे कोई एतराज़ भी नहीं था, लेकिन साथ में ऑनलाइन क्लास वो खुद के उसमें चढ़ा रहा है। लेकिन मुझसे ही कहता है कि ये मेरी क्लास भी पढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जब पढ़ाने की बारी आती है तब एक ही बात कहता है, पढ़ाई छोड़, बच्चे जाओ भाड़ में, मुझे मेरा ऑफिस का काम पूरा चाहिए। मेडिकल वगैरह करवा लिया आपने? हाँ, कल मेडिकल हुआ है, एक्सरे हुआ है जी, उसकी कुछ रिपोर्ट आनी बाकी, कुछ आ चुकी है जी। तो पुलिस वगैरह में भी दी है कोई रिपोर्ट? पुलिस ने कल जी एप्लीकेशन दी है जी। और मैं कल पुलिस वाले साथी बयान लेने भी आए थे, लेकिन मैं उसमें इस हालत में का बयान देने के, आज वो क्या कार्रवाई करते हैं जी वो आगे की बात है। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इसने मेरे साथ पहले भी बहुत दुर्व्यवहार किया है ऑफिशियल काम को लेकर, और आगे भी ये जो सर हैं मेरे को तंग कर सकते हैं, क्योंकि बार बार ये राजनीतिक दबाव बनाते हैं कि मेरे ऊपर तक हाथ हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और बात बात ये तक कहते हैं कि इतना बड़ा गांव है पाई, ये मेरा कुछ ना बिगाड़ सका तो तुम क्या बिगाड़ लोगे। इस तरह राजनीतिक दोष दिखाकर हमारे से ऊपर ये काम करवाता है। फिर भी बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैं प्रयास करता हूँ कि कोई भी काम न छूटे। ये सारी तहकीकात आप बच्चों के माँ बाप से कर सकते हो, आप बच्चों से पर्सनली मिलकर कर सकते हो। कौन सा स्कूल है ये जी जीपीएस बिशनपुरी पाई 13/799।